पार्सल आया और कल है रूम डेकोरेशन। तो अभी रात के हो रहे हैं 10:30 करीब। तो अभी बस इसको मैं चेक वगैरह कर लेती हूँ। इसके अंदर कुछ बुकेज़ वगैरह है, डेकोरेशन का सामान है और फिर मैं आपको कल लेके चलूँगी डेकोरेशन की वहाँ पे अपनी साइट पे। तो अभी बस इसको चेक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तो इसको ब्लॉग को मैंने अभी से इसलिए स्टार्ट किया है कि आपको अपडेट्स हों कि मैं किस हिसाब से हम लोग इवेंटर्स प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ अरेंज करते हैं। तो ये एक आपको आइडिया मिलेगा। तो ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो वंस अगेन हेलो एंड अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। अब मैं जा रही हूँ डेकोरेशन के लिए। एक दो चीज़ें हैं वो पिक करनी है, फिर उसके बाद चलेंगे अपन अपनी लोकेशन पे। और उससे पहले मैं आपको लेके चलने वाली हूँ आज मंदिर, दर्शन करेंगे महादेव जी की, हर हर महादेव, और फिर चलेंगे अपनी डेकोरेशन की साइड पे। लेट्स गो। और हाँ, आज पता है आपको क्या हुआ? इन द मॉर्निंग मेरा पूरा 1,50,000 का नुकसान होते होते बच गया। मेरा फ़ोन इतना ऊपर से मेरे हाथ से गिर गया एकदम से। सुबह सुबह मैं उठते ही मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऊपर करके पापा का फोटो देख के एक सेल्फी लेती हूँ। डेली मॉर्निंग का काम है मेरा, मतलब मैं खुद का एक सेल्फी लेती हूँ स्नैप पे और सेव करके रखती हूँ कि मेरे को नेक्स्ट ईयर सेम डे पे दिखे कि मैं कैसे मतलब वो आता है ना मेमोरीज, तो उस हिसाब से। तो आज मेरा 1,50,000 का नुकसान होते होते बच गया। वो गिर गया था पानी में वॉशरूम में, फिर उसके बाद में मैंने उसको उठाया, पूरा अच्छे से वॉश कर लिया और फिर मैंने चेक किया कि स्क्रीन वगैरह टूटा या नहीं टूटा, तो बच गया है मेरा फ़ोन। सो ये नाउ लेट्स गो। देखिए यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। सो आपको नहीं लेके चल पाऊंगी क्योंकि दर्शन पर्सनल। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरा जॉलीवुड में आके कि रूम अभी तक चेकआउट नहीं हुआ और अर्ली मॉर्निंग डेकोरेशन है। तो उन्होंने कहा कि उनको हाफ एन आवर चाहिए होगा, 9:30 तक। मैं ऑलरेडी वहाँ पे 15-20 मिनट वेट कर चुकी थी। अभी मुझे हाफ एन आवर और वेट करना है। 9:06 हो रहे हैं, मतलब 26 मिनट्स और इतना तो बनता ही है। देखिए आई कैन अंडरस्टैंड कि रूम्स लगे हुए हैं। सुबह 12 बजे तक चेकआउट का टाइम होता है, चेकआउट होगा, क्लीनिंग होगा, सारी चीज़ें करके इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इनको भी इनका कंफर्ट जोन दे देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं कार में आ गई। मैं सोची चाय पी के आती हूँ, तब तक 20 मिनट निकल जाएंगे। सो लेट्स गो। आज जब से घर से निकली हूँ 2 एक्सीडेंट्स देख चुकी हूँ मैं। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप आराम से गाड़ी ड्राइव करें, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर हो, पर लेकिन आपको आराम से सेफली स्लोली आराम से 10-5 मिनट आप लेट हो सकते हो, पर लेकिन सही सलामत आप घर पहुंचोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही कहना चाहूँगी मैं आपको। और ये रोड कितनी प्यारी है आप देखिए, और ना बारिश में तो ये बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहुत फेवरेट रोड है। बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं इस तरफ, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिलता ऐसा कुछ घूमने फिरने का मुझे। आज थोड़ा सा हाफ एन आवर मुझे होटल वालों ने दे दिया है वेट के चक्कर में, और उसके अंदर भी मेरे को ना बहुत इरिटेशन हो रहा है ब्लॉग बनाने में, और इरिटेटिंग फील भी हो रहा है कि मेरा पूरा गला, ऐसी आवाज़ आ रही है ना फटी फटी सी, लाइक मेरी कोयल सी आवाज़ और कवे जैसी निकल रही है। तो अच्छी नहीं लग रही अभी। सो बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना ऐसे डेजर्ट एरिया जो मैं देखती हूँ राजस्थान में काफ़ी सारा है, फार्म हाउस या एक ओपन स्पेस जहाँ पे मिट्टी वगैरह हो, वहाँ पे कस्टमाइज डेकोर दूँ। पर लेकिन उसके लिए मुझे एक वैसे क्लाइंट चाहिए कि मतलब वो एडवेंचर करने वाला हो, जिसको कुछ नया पसंद हो, रूम डेकोरेशन, गार्डन डेकोरेशन से कुछ हटके हो, कुछ अलग से सरप्राइज देना चाहे। तो उसके लिए ना मतलब मैं कोई ऐसा कुछ नया करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे एक अच्छा क्लाइंट चाहिए होगा, थोड़ा सा बजट चाहिए होगा, वैसा वाला क्लाइंट चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? सो जिसको जेसीबी की खुदाई देखना पसंद है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कभी आपको ले चलूंगी जेसीबी की खुदाई दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ तो जेसीबी की खुदाई होती ही रहती है। जेसीबी माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ये देखिए पिकॉक कर रहे हैं रोड क्रॉस। आपके दर्शन कराते हैं गणेश जी के। 49 में आएगा सर। देखिए आज कितने बिजी हैं, कितना काम करते हैं ये। और फिर उसके बाद जो गेस्ट होते हैं उनको परेशान करते हैं। अलग अलग टाइप के गेस्ट। अभी एक तो मेरे सामने, तो रात को उन्होंने चेक इन किया था और अभी वो बिना कपड़ों के घूम रहे थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आते हैं, अल्कोहल लेते हैं और फिर परेशान करते हैं इनको। देखिए कितनी हार्ड वर्किंग है, इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है इधर उधर देखने का। सो मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है। और ना गले ने बहुत परेशान कर रखा है। देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह के चलिए गणेश जी को चढ़ा देंगे। नहीं तोड़ेंगे।
ऑलरेडी वहाँ पे चढ़ा चुकी हूँ। तो बस अभी मैं वापस अंदर जा रही हूँ, वापस इंतज़ार करते हैं। चलिए वहाँ पे बैठते हैं। और ये देखिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे रूम के पास में। और अब जाके हमारा डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है और अभी ऑलरेडी क्लीनिंग वगैरह चल रही है, पर लेकिन ठीक है, अभी हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो अंदर रूम में बहुत तेज गर्मी हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा पीछे आ जाती हूँ। ये टेंट वाले रूम में डेकोरेशन है, तो इसके अंदर ना पीछे एक ओपन स्पेस है जहाँ पे शावर का है। तो इसका जो दूसरे वाला है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, तो उसके अंदर पूल अटैच्ड है, तो वहाँ पे ओपन एरिया नहीं है। इसका ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे ओपन एरिया, उसका प्लस पॉइंट है पूल है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपने अपने लेवल पे, पर लेकिन मुझे थोड़ा ओपन वाला पसंद है। यहाँ पे ओपनली अपन शावर कर सकते हैं। ये सब मैं पानी पी रही थी, इसलिए मेरे हाथ में बॉटल है, पानी पी, थोड़ा पसीना सुखाया, बिकॉज अंदर ना एसी ऑफ है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और आपको आवाज़ आ रही होगी डक्स की, बहुत प्यारी डक्स है यहाँ पे। अगर मैं कैप्चर कर पाऊंगी तो आपके लिए ज़रूर से करूँगी इस ब्लॉग में। चलिए आपको दिखाती हूँ एक बार रूम टूर कर। जिस ओपन एरिया की मैं बात कर रही हूँ वो ये है, यहाँ पे ओपन शावर हो सकता है। बहुत प्यारी हवा चल रही है, आपको दिख भी रहा होगा पेड़ से। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा बहुत ग्रीनरी वगैरह भी है। और फिर यहाँ से ये यहाँ पे है वॉशरूम, ये है रूम। तो रूम डेकोरेशन मैं आपको थोड़ा आराम से दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी काम देखिए, फ्लावर पेटल्स, कुछ बैलून्स, हैप्पी बर्थडे का काफ़ी सारा काम कर रखा है। देखिए फैला भी बहुत रखा है। तो बॉटल यहाँ पे रख देती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अरे थी वो ये रहे, कैप्चर नहीं हो रहे एक्चुअली ना। एक सेकेंड, मैंने सोचा शॉर्टकट में हो जाएगा पहले। ये देखिए ये ब्रेड की बन रहा है। ये देखिए और अब ये देखिए ये मैं कैसे निकालूं। सबसे हार्ड काम होता है ये देखिए बैलून्स तो ब्लो कर लिए, अब इनको कैसे निकालें। तो हमारा डेकोरेशन देखने के लिए ओके, सो 3 2 1 टाडा। तो हमारा डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट। चलिए आपको कराते हैं इसका टूर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूम के यहाँ से। तो सबसे पहले आए हैं बैलून्स। पूरा थीम जो है वो रेड कलर का है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा इतनी देर में। सो हैप्पी बर्थडे वगैरह सब कुछ ऑल सेट है। ऊपर हमने ये दिया है। तो इन सारी चीज़ों की, काफ़ी चीज़ों की हमारी उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, पर लेकिन काफ़ी कुछ मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री में दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। मैं आती हूँ तो कुछ कर ही देती हूँ। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री में है, ये कर्टन भी कॉम्प्लीमेंट्री में, बैलून्स भी कॉम्प्लीमेंट्री में, ये वाले। तो उनको बेसिकली सिर्फ हैप्पी बर्थडे और ये बैलून्स चाहिए थे, पर अभी मैंने उनको वीडियो भेजा, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। तो क्लाइंट का जो रिव्यू था वो भी आ चुका है। यहाँ पे मैंने फ्लावर का पैनल दिया है, ये अपना बैग है, इसको लेके चलना है, ये मेरा पर्स है। और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए बताऊंगी मेरे पर्स में क्या क्या है। तो जैसे कि आप लोग, मेरे पास ना इंस्टा पे 2 मैसेजेस आए थे कि आप हर बार अपना बैग लेके जाते हो, इसके अंदर क्या है, तो इसको मैं जल्दी से आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। और ये रहा बुके। तो जो सामान था कल रात को आया था वो था एक ये बुके, और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी जो दूसरी साइड पे गई है, वो इस डेकोरेशन की नहीं थी। जैसे ये कुछ कर्टन्स थे, कुछ कैंडल्स थी, वो अलग वाली फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स थी, और ये वाली भी वैसे इंपॉर्टेंट वाली है, पर फ्रेगनेंस वाली वो पर्पल कलर की थी, ये वाइट वाली हैं। फिर अपन चलते हैं, यहाँ पे हर जगह पे देखिए साइड में मैंने फ्लावर्स दिए हैं, मतलब पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छे से मैंने दिया है ये वाला। फिर चलते हैं अपन वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम भी मैंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया है।
यहाँ पे मैंने फ्लावर पेटल्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ बलून्स हैं और इसके अलावा जहाँ पे मैं खड़ी होकर हवा ले रही थी और पानी पी रही थी वो वाला एरिया आप देखते इतने खुश हो जाएंगे ना, आप कहेंगे वाह क्या बात कर दी। सो दिखाती हूँ आपको वो वाला एरिया। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने साइड में अगेन से पूरा रोज़ पेटल, पर मैं आपको सही बताऊँ ये ना सूख जाएगा बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है। जो रोज़ की पेटल्स है ना वो वैसे भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं, तो वैसे मुझे ना आपको एंटर करते ही ऐसे कराना था पर मैं भूल गई, हाथ में रह गए बैलून्स। तो बेसिकली क्या चीज़ है ना, देखिए मुरझाने लग गए हैं, टैंट बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उस वजह से ना ये पूरे सूख जाएंगे मुझे लगता है। ये तो पक्का सूख ही जाएंगे, वो उस तरफ कोने में जो है ना ये वाले, तो ये तो सूख ही जाने हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बस फाइनली डेकोरेशन हो गया है, चलिए मैं। सो ये देखिए जो हमारी हैंड्स हैं बड़ा एंजॉय कर रही हैं कीचड़ के पानी में, इनका चिल जोन चल रहा है। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपन चलते हैं। तो लॉक लगा दिया है मैंने और ये रही कीज़, तो ये दे देंगे, लेट्स गो। सो आपको बता देती हूँ एक बात बहुत ही क्लियर कि बीइंग एज ए इवेंटर आपको अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कई सारी चीज़ें खो जाया करेंगी। अगर आप भी कभी सोच रहे हैं इवेंट प्लानर बनने का, तो आपको मतलब जैसे अगर आपने आज कुछ सामान अपना डेकोरेशन का कोई भी बैकड्रॉप या कुछ भी लगाया हो तो उसको या तो अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट होता है हटवा लें, और अर्ली मॉर्निंग नहीं हटवाते हैं तो शाम तक हटवा लें, पर जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो क्योंकि ऐसे ना मेरा बहुत सामान खो रखा है। और अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि मेरा कुछ सामान मिला, तो उन्होंने कहा हाँ है, मतलब खो नहीं जाता है, इधर उधर हो जाता है, रहता तो रिजॉर्ट में होटल्स में ही है लेकिन इधर उधर हो जाता है। लेट हो गया निकलने में क्योंकि हाय हेलो करने लग गई थी सबसे, और इतनी धूप हो रही है, मैं तो ये सोचूं इस गाय की क्या हालत होती होगी इस धूप में। इनका देखिए दूध निकाल के इनको छोड़ दिया जाता है और ये धूप में इधर उधर भटकती रहती हैं, ध्यान रखा करें यार। सो बस अभी घर चलते हैं, मम्मा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर शाम को निकलेंगे और मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में बनाने की मेरे बैग में क्या क्या है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि ये क्या क्या रख रखा है। वापस से मैं निकल चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट डेकोरेशन पे, तो मैं लंच करने के लिए घर पे चली गई थी। सो अभी मैं जा रही हूँ फोटल्स और बहुत ही लास्ट में डेकोरेशन आया, और आपको पता है कि मैं से उन्हीं डेकोरेशंस पे जाती हूँ जो ऑन स्पॉट आते हैं या फिर मॉर्निंग के होते हैं या फिर लेट नाइट के होते हैं। बिकॉज बाकी जगह के लिए टीम है मेरी जो चली जाती है, मैनेज कर लेती है। लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई इश्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए बैकअप के लिए मैं खुद को ही रखती हूँ, क्योंकि बैकअप मेरे से बेस्ट कोई जुगाड़ नहीं लगा सकता। सो मैंने सबसे पहले सारा सामान पिक करा। अभी लास्ट मोमेंट में 1 बजे डेकोरेशन आया था और अभी 2:05 हो रहे हैं। मैंने सामान पिक करने में भी केक वगैरह में टाइम लग जाता है कि वो आता है करता है तो सारी चीज़ें, पर लेकिन भानु भैया बहुत हेल्प करते हैं मुझे, तो उस वजह से ईजी है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स इधर थोड़े से अलग हैं, उधर पीछे रखे हुए सारा सामान रखा हुआ है। और ये वाली रोड ना काफ़ी ख़राब है, तो मैं अभी आप लोगों को सीधा लोकेशन पे जाके मिलती हूँ, मैं थोड़ा काम कर लूँगी फिर मिलती हूँ। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच चुकी हूँ, अभी बस में टाइम में जाऊँगी। और ये देखिए अपना सारा सामान इधर वहाँ पे रख रखा है, तो अभी बस डेकोर देने वाली हूँ मैं। देखिए शहर पे अपना काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत बिजी हैं। सैटरडे संडे पुष्कर फुल पैक रहता है, सब बहुत बिजी रहते हैं। तो देते हैं डेकोरेशन चल के। डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, मैं बहुत थक गई हूँ। ओनली 1 आवर में मैंने इस डेकोरेशन को कंप्लीट किया है, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ अंदर। सो सबसे पहले पैनल आ जाता है फ्लावर्स का, बहुत ही प्यारा सा। तो इसके ऊपर वॉक करती हुई आएंगी हमारी बर्थडे गर्ल। और कलर और बैलून्स जो रखा है वो मैंने आपको बताया था रास्ते में कि गोल्डन एंड ब्लैक है, कैंडल्स हैं। तो इसको क्लीन करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टाइम ये फ्लावर्स ले लेते हैं। फिर आते हैं केक की तरफ। तो केक का जो टेबल है वो कितना प्यारा है, वो देखिए। फुटल्स की यही खासियत है कि मतलब यहाँ पे ना बहुत प्यारा प्यारा सा यूनिक सा फर्नीचर है। अभी चेंज कर दिया मचान में, नहीं तो पहले तो मतलब बहुत अलग लेवल पे था, अभी और अच्छा हो गया है वैसे। तो केक है, उनको सिंपल सा केक चाहिए था तो सिंपल केक है, जैसा हमारे क्लाइंट बोले वैसा। और फाइनली आपको दिखाती हूँ मैं,
सो ये बजट फ्रेंडली है, बेसिक डेकोरेशंस हैं, इसलिए आपको ये वाले ना देखने के लिए मेरे यहाँ से ज़्यादा मिलते होंगे, क्योंकि यही वाले डेकोरेशंस हैं जो मैं क्विकली कर भी देती हूँ और ये बजट फ्रेंडली होते हैं तो ये अफोर्डेबल भी रहते हैं। पर मेहनत बहुत लगती है, आप ये मत सोचना कि इसमें मेहनत नहीं लगती है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत ही इसमें लगती है। आप देख रहे होंगे मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल चुकी है क्योंकि मैं थक गई हूँ अब। फिर यहाँ पे मैंने अगेन थोड़े थोड़े से फ्लावर्स दिए हैं दोनों तरफ और कैंडल उस तरफ भी सेम है। फिर यहाँ पे मैंने फिर से फ्लावर्स दिए हैं। फिर वॉशरूम का दिखाती हूँ आपको मैं। फिर मैंने यहाँ पे फ्लावर्स दिए हैं, यहाँ पे बंचेस दिए हैं। तो फाइनल लुक ये है डेकोरेशन का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज के 2 डेकोरेशन में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। कलर ऑफ कॉम्बिनेशन बैलून्स का मेरा वैसे फेवरेट यही वाला कॉम्बिनेशन रहता है, ब्लैक एंड गोल्डन, और यही आज हमारे क्लाइंट ने खुद ने कहा कि यही कलर उनको चाहिए। सो ओनली 35 मिनट्स में मैं घर से निकल चुकी थी, बिकॉज जैसे ही जॉलीवुड से आई मैंने लंच किया। लंच करके मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूंगी, तब तक कॉल आ गया। पर लेकिन इतनी खुशी होती है कि मंथ के स्टार्टिंग में, क्योंकि इट्स 1 अक्टूबर टुडे, और इतना काम है, इतना प्यार है, तो हमेशा ना थोड़ी मेहनत करना चाहिए। मे बी उसके रिजल्ट्स थोड़े लेट आते हैं पर लेकिन आते हैं, तो मेहनत करती रहनी चाहिए। आगे धीरे 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 सब कुछ सही होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है ना, आज जैसे हमारी टोटली अभी की 2 साइट्स को काउंट करके 18 साइट्स हैं। 2 पे मैं गई थी और 1 में रात को और जाऊंगी, बाकी के ऊपर पूरा टीम है। तो अच्छा लगता है कि महीने का पहला दिन है। मैं मतलब मेरा जो है ना वो ये टारगेट रहता है कि स्टार्टिंग के मंथ के जो 2 हफ्ते होते हैं वो ही मेन रिजल्ट्स होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ की बुकिंग आने लग जाए। तो यही मतलब मेरा मोटिव रहता है कि फिर 15 दिन बाद में मेरी जो अगले महीने की बुकिंग्स हैं वो स्टार्ट हो, वो लेना स्टार्ट करें हम। तो बस ऐसा है, हार्ड वर्क चलता रहता है, बहुत थक जाते हैं पर लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। तो बस अभी मैं मेरे क्लाइंट को कॉल कर देती हूँ, उनको वीडियो एंड फोटोज़ भेज देती हूँ, तो उनको कैसा क्या लग रहा है, चेंजेस कुछ हैं तो पूछ लेते हैं, फिर चलेंगे घर। तो आप सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन हो गया, डेकोरेशन भी दिखा दिया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरे क्लाइंट के रिवर्ट का, कि बिकॉज अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के रिवर्ट का। हम क्या करते हैं, जो डेकोरेशन होता है वो दे के एक वीडियो या फ़ोटोज़ शेयर करते हैं हमारे क्लाइंट को। तो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उसके ऊपर रिवर्ट देते हैं, क्योंकि वो सरप्राइज़ दे रहे होते हैं। तो सारी कैंडल्स, बैलून्स, छोटे से लेके बड़ी चीज़ जो जो हमने प्लेस करी हो, इन सब का एक वीडियो होता है और वही हम हमारे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं। तो वो अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एकदम डन है, तो हम लोग वो डेकोरेशन को ओके करते हैं, फिर ही हम उस साइड से निकलते हैं, क्योंकि बाद में तो मैं नहीं आ सकती वापस से देने के लिए। तो ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं आप अभी ही बता दो क्या एक्स्ट्रा चाहिए, क्या चीज़ है, तो वो डन हो जाती है। तो अजमेर में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, फेरी लाइट इवेंट्स 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो बजट फ्रेंडली डेकोरेशन और एक ऑनेस्टी, इन 2 चीज़ों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस इसी के साथ मैं क्लाइंट को कॉल कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो हमारी बात हो गई है क्लाइंट से, क्लाइंट को बहुत पसंद आया। अब बस यहाँ से निकल रही हूँ मैं, और मैं सही बता रही हूँ बैग बहुत ज़्यादा भारी है। सबको बोलते हैं बाय स्टाफ वगैरह को यहाँ पे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कार में। अरे एक बात तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी टी शर्ट कैसे चेंज हो गई, मेरा टॉप कैसे चेंज हो गया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, घर जाके मैंने चेंज कर लिया था, बिकॉज ये बुकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लास्ट ऑन स्पॉट डेकोरेशन आया था, ये मतलब लास्ट मोमेंट पे डेकोरेशन आया था, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। फिर मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल, मैं ये मेरी घर की टी शर्ट है। मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, तो बड़ी ढीली ढाली सुंदर सी टी शर्ट्स पहनती हूँ मैं घर पे, क्योंकि मेरे को घर में ज़्यादा सज धज के रहना पसंद है, क्योंकि कैफ़े में भी कस्टमर आते रहते हैं, यू नो, तो वो बना हुआ रहना चाहिए ना पर्सनालिटी अपनी, तो वो वाली चीज़ है। सो बस अब मैं जा रही हूँ वापस से घर पे। सो लेट्स गो। कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। 4 दिन पहले ये देखिए मेरी कार सर्विस होके आई है और ये साइन आ रहा है, आई डोंट नो क्या आ रहा है। अगर आपको पता हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। और सर्विस सेंटर तो हालांकि मैं कॉल कर ही लूँगी अभी। दुख होता है ना गाड़ी में, कोई भी साइन वाइन कुछ भी आता है ना, मुझे दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। लोगों को लास्ट कब से हॉर्न दे रही हूँ, बीच में एकदम से लड़का आ जाता है और ये देखिए कब से साइड नहीं दे रहे हैं ये लोग, देखिए इनको। तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये है इन लोगों के एटिकेट्स, कब से इन लोगों को मैं दे रही थी हॉर्न पर, लेकिन और ये देखिए भैया मुझे देखते हुए जा रहे हैं। बताइए, मतलब खुद का तो पर्सनल तो इन लोगों का कुछ है ही नहीं। तो कब से मैं उन लोगों को हॉर्न दे रही थी पर लेकिन उन लोगों ने मुझे साइड नहीं दी। तो
इन्होंने ये रोड को परचेस कर लिया है। तो कभी भी अगर आप लोग इस रोड पे आए तो जरूर से उनसे कांटेक्ट करें। गाड़ी नंबर तो आ ही चुका है, तो आप कर लीजिएगा। जो ड्रामा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे आके ही रुक गया। क्या ही बोले बताओ। देखो देखो अंकल को देखो। खैर फिर आ गए अपन पर्वत वैली के यहाँ पे। और पर्वत वैली तो आपने मेरे कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि पर्वत वैली से मेरा कितना दिल अटैच्ड है। यहीं से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, आज आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब होटल है। हालांकि उसके बाद मैं कम आई क्योंकि मेरा दिल मेरे को बहुत बुलाते हैं। कैलाश जी जो है यहाँ के ओनर जो है वो मुझे काफी इनवाइट करते हैं, पर मैंने देखो यहाँ से बाहर से निकल, उनको पता चले ना अभी अगर वो ये ब्लॉग देखेंगे वो मेरे को कॉल करेंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे फार्मिंग भी हो रही है। बच्चे शाम को निकल चुके हैं खेलने के लिए, उधम करने के लिए। अभी जब तक गर्मी है ना तब तक बच्चे निकल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे पानी हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, पेड़ों को पानी पिलाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट से घर चलती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ घर पे जाके। 2000 years later. मैं आपको सही बता रही हूँ, ड्राइविंग करते करते मुझे तो नींद ही आने लग गई है। और मैं एक आंख बंद करके गाड़ी चला रही थी, पर मैंने सोचा कि कहीं सही में मुझे नींद ना आ जाए। बहुत मुश्किल से रास्ता निकला, अभी बस थोड़ा सा घर के बाहर ही हूँ, तो घर जाके थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए आपको मिलवाती हूँ भैया से। तो रात को मैंने अपना ब्लॉग एंड नहीं किया था बिकॉज मैं बहुत थक गई थी, काम चल रहा था। भैया क्या कर रहे हैं? भैया क्या कर रहे हैं? एक्चुअली पुट्टी कर रहे हैं। तो हेलो बोल दो हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना कीमती समय निकाल के। हेलो बोल दो। हेलो हाय, माय नेम इज अनिल वेरुआ। मैं पेंटर का काम करता हूँ। सो रात को हो गया था काफ़ी लेट, मैंने अपना ब्लॉग का एंड नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ, कल बहुत हैक्टिक हो गया था। फिर मैं आई घर पे, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हमने बाहर से ही अपना डिनर ऑर्डर किया था। लाइक हमारे मासी जी हैं, मतलब मेरी मम्मा के सिस्टर बनाए हुए हैं, तो वो टिफ़िन का उनका बिजनेस है, तो टिफ़िन हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। क्योंकि बार बार जोमेटो स्विगी वगैरह करने से वो काफ़ी ऑयली आता है फूड, तो मतलब वो घर जैसा नहीं आता डेली बेसिस पे, बिल्कुल नहीं। हम लोग कर लेते हैं वहाँ से ऑर्डर पर, लेकिन ऐसे जब रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल खाना, सादा सिंपल, तो वो टिफ़िन बेस्ट होता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई, मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कल। एंड अभी आप पीछे इतना सामान देख रहे हैं, अभी बस इनको सेट करती हूँ। बाकी कलर वगैरह चल रहा है घर पे, और मतलब एक तो घर पे भी काम चल रहा है। एंड आई एम द ओनली सिंगल पर्सन जो ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, अंदर का, बाहर का काम, घर का काम। तो इसमें ना थोड़ा वो हो जाता है मुझे। तो बस अभी मैं ये चेक ही कर रही थी क्या क्या काम बाकी है। तो जितने भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बाहर का बाकी है। और जो कलर का काम है वो चल रहा है, अभी कैफ़े में चल रहा है। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी कैफ़े की रीओपनिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लाइक +1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कैफ़े को क्लोज होके। तो इतना ज़्यादा टाइम क्लोज रहना इज़ लाइक मेरे को बहुत लॉस हो रहा है इस चीज़ से भी। तो बस कैफ़े ओपन करना है, तो ये सारा जितना भी कबाड़ है, जो भी है, जहाँ जिसको सेट करना है वो भी करना है। पूरा घर ऐसे वैसे हो रहा है, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं घर पे काम होते होते। पर लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, घर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो दिवाली पे आपको दिखाऊंगी पूरा घर, क्योंकि तब तक ये सेट होगा मुझे नहीं लगता। अभी हो सकता है दिवाली भी बहुत पास में है, 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है अभी। सो ये है। और मैं आपको लास्ट ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था, जो वहाँ जहाँ पे मैं फार्म हाउस गई थी, तो मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आया था एक कि लाइक आफ्टर 3 years and 8 months, तो उन्होंने वैसे लिखा था 3.5 साल हो गए हैं और इतने टाइम बाद आपने अपने गांव का एक क्लिप दिखाया है तो फार्म का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, हमारे पापा के जाने के बाद में, और हम पहले भी नहीं जाते थे, इतना बहुत कम जाते थे हम। बेसिकली क्या है ना कि इतने टाइम किसी का कांटेक्ट नहीं था, किसी ने हमारा हालचाल नहीं पूछा। अब ऑल ऑफ सडन एकदम से, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हेलो हाय रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पुरानी बातें भूली नहीं जा सकती। जो भी चीज़ें हुई वो हम भूल नहीं सकते। तो वो सही टाइम आने पे आप लोगों को भी बताऊंगी मैं कि क्या ऐसी बातें थी। और उसके अलावा सबसे हेलो हाय तो हम रखते हैं, हम तो हैं ही प्यारे, सयानी जो हूँ मैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सी यू इन अनदर ब्लॉग, बाय बाय।